आउट ऑफ द फॉलोइंग, ये चार चीजें हैं देखो, पोल, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर स्फेरिकल मिरर, द कंडीज दैट डू नॉट डिपेंड्स ऑन वेदर द रेज आर पैराक्सियल और नॉट। पोल तो जहाँ वहीं रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जहाँ वो जो जितना उतना ही रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस फॉर स्फेरिक वो तो वहीं का वहीं एज इट इज। फोकस मैटर करता है, मैं आपको बताता हूँ, देखो सुनो क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर, सुनो। पहली बात तो फोकस की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। फोकस की अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि फोकस इज ए पॉइंट विच लाइज इन बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके मिड पॉइंट को फोकस बोलते हैं, ये डेफिनेशन गलत है, बिल्कुल गलत है डेफिनेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये नहीं होती। फोकस की डेफिनेशन ये होती है कि इन्फिनिटी जाने वाली जो रेज है या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज है, एक ही मतलब है, ठीक है। इन्फिनिटी से जो रेज आ रही हैं, या फिर ये बोल दो कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा उससे रेज आ रही हैं, या फिर ये बोल दो कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आ रही हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ मीट करती हैं दैट इज द फोकस, ठीक है ना। यहाँ पे इसके अंदर ये मिरर है, जैसे यहाँ पे अब देखो पैरेलल जो रेज आएंगी ना, दो प्रकार की रेज होंगी, एक पैराक्सियल होंगी और एक मार्जिनल रेज होंगी। पैराक्सियल जो प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक से आएंगी और मार्जिनल रेज जो थोड़ा ऊपर से आती हैं। तो मान लो थोड़ा नज़दीक से आ रही है, मैं बना तो ऊपर ही रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन बिल्कुल नज़दीक से आएंगे रेज, तो ये जहाँ पे मीट करेंगी, ये पता है कहाँ मीट करती हैं, ये P और 2F के बीच में मिल जाती हैं। ये बाय द वे जो रेज पैराक्सियल आती है ना, वो कहाँ पे मीट करती हैं, P और 2F के बीच में, कहीं पे मिड में, और इसको फोकस बोल देते हैं। तो पैराक्सियल रेज के लिए तो जो फोकस होता है ना वो P और 2F के बीच में होता है, ठीक है ना। और जो रेज ऊपर से आएंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद वो यहाँ मीट करती हैं ऐसे, इस मिड पॉइंट से इधर, तो फोकस यहाँ पे बनाएंगी ये, इनके लिए फोकस यहाँ पर होगा। मार्जिनल रेज के लिए जो फोकस, जो ये फोकल लेंथ है ना, पैराक्सियल के लिए तो फोकल लेंथ R/2 होती है, ये पूरी लेंथ R है, लेकिन मार्जिनल रेज के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो R/2 से क्या होती है, कम होती है R/2 से, ठीक है ना। 2F तो यहाँ पर है, हाँ मार्जिनल रेज के लिए क्या कह रहे हो, नहीं 2F तो उतनी रहेगी, 2F इसको C बोलेंगे, 2F कुछ नहीं होता है, C होगा। 2F तो सबके लिए सेम ही रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वहीं का वहीं रहेगा सबके लिए। चाहे पैराक्सियल रेज हो, इसको 2F बोलते हैं, इसको C बोलते हैं। ये 2F तो मैं ऐसे ही शौक में बोल देते हैं, C होता है ये, और जो C होता है ना वो C तो वहीं का वहीं से पैराक्सियल रेज हो, मार्जिन C कभी रेज पे डिपेंड नहीं करता। कोई कहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर का कभी डिपेंड करता है, C जो है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या इस बात पे डिपेंड करता है कि C कहाँ होगा, क्या ये वाली बात रेज कैसी है इस बात पे डिपेंड करेगा, नहीं, C तो वहीं का वहीं रहना है। अगर रेज नज़दीक से आ रही है तो वो पैराक्सियल रेज हैं और वो रिफ्लेक्शन के बाद C और P के मिड पॉइंट पे मीट करेंगी और उसको फोकस बोल देते हैं और फोकल लेंथ R/2 हो जाएगी। लेकिन अगर रेज मार्जिनल है तो ऊपर से आ रही हैं, तो ऐसे केस के अंदर जो रेज मीट करती हैं वो C और P के मिड पॉइंट थोड़ा सा पहले मीट कर जाती है, यानी कि फोकल लेंथ R/2 से कम हो जाती है। समझ आ रही है बात आपको। तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगी ये डिपेंड करता है कि रेज कौन सी है। आ रही है बात समझ में आपको। और जब एक ऑब्जेक्ट पता है क्या, जब इन्फिनिटी पे रखा हुआ ना एक ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसे दोनों प्रकार की रेज आएंगी, पैराक्सियल भी आएंगी और मार्जिनल रेज भी आएंगी। जो पैराक्सियल होंगी वो मिड C और P के मिड पॉइंट में मीट करेंगे और जो मार्जिनल होंगी वो इन मिड पॉइंट इधर मीट करेंगी। तो क्या होगा कि यहाँ पे एक ब्लर्ड इमेज बन जाएगी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारी की सारी मीट नहीं कर रही, तो एक ब्लर्ड इमेज बन जाएगी। और इस फिनोमेना को बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? स्फेरिकल एब्रेशन का होता है एक ब्लर्ड इमेज की फॉर्मेशन। जब एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसे दोनों प्रकार की रेज आती है, पैराक्सियल भी मार्जिनल भी, तो वो मिला जुला के ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इमेज नहीं बनाती, उनकी इमेज फैल जाती है थोड़ा सा, उसको एक ब्लर्डनेस आ जाती है जिसे स्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं। इस स्फेरिकल एब्रेशन को खत्म करने के लिए पैराबोलिक मिरर लिया जाता है। पैराबोलिक मिरर, अगर यहाँ पे एक पैराबोलिक मिरर ले लिया ना, ऐसा होता है पैराबोलिक मिरर, ऐसा होता है पैराबोलिक मिरर, ठीक है ना। और ये इसका प्रिंसिपल है, अगर पैराबोलिक मिरर ले लिया ना फिर स्फेरिकल एब्रेशन नहीं आता, फिर तो चाहे रेज पैराक्सियल हो चाहे मार्जिनल हो एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं, ठीक है। एग्जाम में आ जाए कि हम स्फेरिकल एब्रेशन को रिमूव कैसे करते हैं, बाय यूजिंग ए पैराबोलिक मिरर। समझ आ रहा है कि नहीं यार आपको ये? अच्छा इसके अंदर, हाँ जी, ये कह रही कि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट किस साथ, मिरर के साथ तो नहीं किया होगा आपने, लेंस के साथ किया होगा। मिरर के साथ जो एक्सपेरिमेंट होता है वो ऑप्टिकल बेंच के ऊपर होता है, ऑप्टिकल बेंच आता है एक, और ऑप्टिकल बेंच पे तो सन से तो आती नहीं, जो दिखती ही नहीं, मतलब जो इसका नहीं, मतलब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स तो हमारे भी जैसे किए हुए हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि मतलब उसके अंदर। और इसमें तो कह रहा था कि नीडल से होता है एक्सपेरिमेंट, वो तो नीडल से
तो वो जो निडल होती है उस निडल की टिप देखते हैं बस, और वो निडल की जो टिप होती है वो वहाँ पे देखी जाती है। तो टिप से जो भी रेज आएंगी उसमें दोनों प्रकार की नहीं आती, टिप से तो एक ही प्रकार की रेज निकलेंगी, मतलब एक ही पर्टिकुलर राइट से आएंगी सारी की सारी रेज, और वो पर्टिकुलर राइट पे जाके मिलेंगी, तो हमें फोकस तो एक ही जगह नजर आएगा। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है मतलब बिल्कुल भी, ठीक है ना। आप अलग से डिस्कशन करना, वो तो इमेज तो एक ही जगह बनती है इस केस के अंदर, ठीक है। और सन से जो आप ये कह रहे हो कि मिरर का यूज़ करके, मतलब सन और सनलाइट का यूज़ करके एक्सपेरिमेंट किया था, ये तो मैंने पहली बार सुना। आप मेरे को करके दिखा देना, मैं तो मान जाऊँगा। मेरे पास मिरर भी बड़े हुए हैं, मिरर है मेरे पास, और सन है बाहर, ठीक है ना। आप जैसे बाहर जाओगे, ठीक है ना, और मेरे पास मिरर बड़े भी हैं, छोटे भी, कनकेव कन्वेक्स सब हैं। तो आप मुझे ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा देना और कह देना कि सर आपकी जो चीज़ है ये देखो सर ब्लड इमेज नहीं बन रही, एक ही जगह इमेज बन रही है, उसमें इमेज बनती ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ इमेज बना के दिखा दो आप मुझे, इमेज ही नहीं बनती। लेंस के केस में बनती है, लेंस से करेंगे ना तो बनेगी उस केस में। और लेंस में भी पता है क्या होता है, उसमें वो इमेज उसमें भी फैलती है, फैलेगी। लेंस में तो क्या होगा कि उसमें कर सकते हो आप लेंस का यूज़ करके, मतलब वहाँ पे रेज आएंगी ना, उसमें पैराक्सिल वो ज़्यादा मार्जिनल नहीं होती, क्योंकि लेंस छोटा सा होता है, छोटा सा तो होता ही है, तो उसमें क्या पैराक्सिल क्या मार्जिनल, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि उसमें भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम डॉट बनता है, बिल्कुल ही एकदम डॉट उसमें भी नहीं बनता, उसमें भी थोड़ा सा बड़ा स्पॉट बन जाता है उसके अंदर भी। समझ आ रही है ना बात आपको? ब्लड इमेज वहाँ पर भी बनती है। ये इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना, आउट ऑफ द फॉलोइंग, ये कह रहा है कि कौन सी इनमें से ये चार बातें दे रखी हैं, कौन सी रेज पे डिपेंड करती है कि पैराक्सिल है कि नहीं है। पोल तो यार यहाँ यहीं रहेगा, रेज कैसे भी आए, पैराक्सिल है चाहे मार्जिनल आए, डू नॉट डिपेंड। हाँ फोकस भी मतलब जो है फोकस भी, पर नहीं फोकस तो मैटर करेगा, पैराक्सिल आने के मार्जिनल आने हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही रहेगा, सी वहीं का वहीं रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस वहीं का वहीं रहेगा। ये सब रेज पे डिपेंड नहीं करते, सिर्फ फोकस रेज पे डिपेंड करता है। आ रही ना बात समझ में आपको?